जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। रियली? मतलब नेहा की शादी में आदित्य जी के नाना जी भी आने वाले हैं? मतलब इतना सब होने के बाद भी? हाँ भाई, वादा तो दीवान साहब ने यही किया कि वो शादी में जरूर आएंगे। सत्यानाश। अब क्या होगा अगर दीवान साहब को ये पता चल गया कि नमन के माँ बाप को आदित्य के बारे में आपने ये बताया है कि उसका इलाज चल रहा है? अरे इलाज करना बंद करिए बीवी, वरना मुझे अपने दिमाग का इलाज करवाना पड़ेगा। आप किसी और का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे? ये मुंबई वालों को मैंने न्योता दिया था क्या? अब मैं पता लगाती हूँ कि चक्कर क्या है। अच्छा बाबूजी, हाँ? दीवान साहब शादी में आ रहे हैं क्या? तो वो अकेले आ रहे हैं कि और भी कोई उनके साथ आ रहा है? हाँ, आदित्य उनके साथ आ रहे हैं। बाबूजी, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि आदित्य जी यहाँ आ रहे हैं। मेरा मन कहता है वो जरूर आएंगे। अब तक तो वो भी समझ गए होंगे कि जो गलती हुई वो हमने जानबूझकर नहीं की, हमसे हो गई। और अगर उन्हें जरा सी भी शंका होती तो वो आदित्य को अपने साथ लाने का वादा नहीं करते। बाबूजी, एक बात नहीं समझ में आई। माना कि आदित्य बाबू को सारी बातें सब कुछ सच सच पता चल गई है, लेकिन ये उनका इस समय यहाँ पर अपने नाना जी के साथ आना, मतलब हम लोगों से मिलने के लिए, आपको कुछ ये अचकचा सा नहीं लग रहा है? देखिए, उनके यहाँ आने से तिलक को लेकर जो कुछ भी गलतफहमी हुई है वो उसके बारे में आपसे कोई बात नहीं करेंगे। अरे भाऊजी, ये कोई डर वर नहीं रहे, ये तो बस ऐसे ही कह रहे हैं। हाँ, अगर दीवान साहब और आदित्य को लेकर अपना डर ऐसे ही जाहिर करते रहे ना, तो जब इलाज की बात सामने आ जाएगी ना, तो सबका सीधा शक आप पर ही जाएगा। अरे भाई, ये फुसर फुसर क्या हो रही है? अब देखिए ना भाऊजी, दीवान साहब और आदित्य जी इतने बड़े लोग ठहरे, अगर शादी की दौड़भाग में उनका ठीक से ख्याल नहीं रख पाए तो वो तो ऐसे ही समझेंगे ना कि लो भाई, इतना दूर से शादी में आए और इन लोगों ने हमारा लिहाज भी नहीं रखा। क्यों जी? भाई घबराओ मत। आदित्य जी और दीवान साहब यहाँ सिर्फ शादी में शामिल होने नहीं आ रहे, उनका अपना पर्सनल काम भी है। वो हस्तकला प्रदर्शनी लग रही है ना जो, उसमें भाग लेने के लिए आ रहे हैं। इसीलिए सिल्वर लाइन होटल में ठहरे ताकि उन्हें वहां से कोई दिक्कत विक्कत ना हो। हस्तकला प्रदर्शनी ये कहाँ हो रही? अरे वो नहीं है, वो क्या नाम है उसका, बड़ा अच्छा नाम है। वो संस्था है ना जो। बाबूजी, इस संस्था का नाम तो मैं भी जानना चाहूंगा। हमारे शहर में इतनी बड़ी हस्तकला प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, लेकिन डीएम साहब को अभी तक निमंत्रण नहीं पहुंचा है। एक बात बताइए, इस प्रदर्शनी का रिबन क्या मुंबई वाले काटेंगे? अरे भाई, अब तुम भी गोवर्धन बाबू इतने सवाल पूछोगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे मन मस्तिष्क में भी कुछ चल रहा हो? बीवी चले, वो क्या है कि डीएम साहब के 2-3 काम निपटाने। अरे हाँ, हमें देर भी हो रही है। अरे एक मिनट, डीएम साहब को हमारा प्रणाम जरूर कह दीजिएगा। यही कोई कहने की बात है। चलिए, वैसे मैं आपको छोड़ के आता हूँ बाहर। चलिए, प्रणाम बाबू। जीते रहो बेटा। दादाजी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब मैं उनसे सामने से माफी मांग पाऊंगी। अच्छा, ये कैसा है? ये उल्टा सीधा है? सीधा है दादाजी। ओ, लेकिन ये है क्या? शादी का मंडप। किसकी? नेहा की। ओ हाँ हाँ। देखो बेटा, तुम्हारे ये उल्टे सीधे अक्षर मेरी समझ में नहीं आते।
तुम समझाओ ना। ये तो बहुत सिंपल है दादाजी। हाँ। ये देखिए, यहाँ पर हवन कुंड है जहाँ पंडित जी वर वधू बैठे हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।